गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं का जैव अणु लेसन से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। हम क्लास 12वीं के अंदर एक लेसन है बायोमोलिक्यूल, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम उसके टाइप पढ़ते हैं। तो उसके अंदर क्या आती है, एक शुगर आती है और एक क्या आती है, नॉन शुगर आती है। कौन सी आती है, नॉन शुगर आती है। शुगर के हम आगे दो डिवाइड और कर देते हैं, जिसमें कौन क्या क्या आता है, एक तो आता है मोनोसेकेराइड और एक आता है ओलिगोसेकेराइड। और नॉन शुगर के अंदर क्या आता है, पॉलीसेकेराइड आता है। यानी कि शुगर मतलब शर्करा, नॉन शुगर मतलब अशर्करा। शर्करा वो होती है जो स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। हम क्या पढ़ेंगे आज, मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गलेक्टोज, ग्लिसरेडाइड। तो उनका हमें संरचना बनानी होती है। तो वो बच्चे क्या होता है, उस चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं, डाउट रहता है उनको, वो याद नहीं कर पाते, बना नहीं पाते संरचना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर वो संरचना बनानी सिखाऊंगा मैं आपको। वो संरचना बनानी हम सीखेंगे। अब मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये सबसे सरलतम सेकेराइड होते हैं। मतलब इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जल अपघटन नहीं हो सकता। जल अपघटन इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। मतलब ये है आगे इनको और मोन इकाइयों में विभक्त नहीं कर सकते। जैसे डाइसेकेराइड हो, उसको तोड़ के हम दो मोनोलक इकाइयाँ बना लेंगे। ट्राई 3 में टूट जाएगा। ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ बन जाती है। लेकिन मोनो के अंदर बस एक इकाई होती है इनका, यानी कि ये आगे और यौगिकों में विभाजित नहीं हो सकते। ये मोनोसेकेराइड होते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं। ये ठोस होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं, जल में विलय। जल में विलय क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है, OH पाया जाता है। अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है और वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। ये कम से कम 3 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक के बीच में होते हैं मोनोसेकेराइड। और टोटल अब तक कितने ज्ञात है, लगभग ऑलमोस्ट 20 मोनोसेकेराइड ज्ञात है। उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे, अभी संरचना बनाएंगे उनकी, याद करेंगे। अब मोनोसेकेराइड है ना, उनको आगे दो भागों में और विभक्त किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, इसके दो भाग आगे कौन कौन से, एक तो है एल्डोज और एक है कीटोज। एल्डोज का मतलब क्या है, ऐसे मोनोसेकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कैसा ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड। और कीटोज का मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये कीटोन ग्रुप होता है, तो वो कीटोन से कहलाते हैं और ये एल्डोज कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के जितने हम नाम लिखते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, उनके पीछे ओज लगता है। इनकी ओज से पता चलता है कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये इनके क्या होता है, अनुलग्न होता है, इनसे हमें पता चलता है। अब हम सबसे सरलतम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो 3 कार्बन वाला पढ़ेंगे। तो जिसके अंदर 3 कार्बन में आए उसे हम ट्राइओज कहते हैं। जिसके अंदर 4 है उसे हम टेट्रोज कहते हैं। जिसके अंदर 5 है जो उसको पेंटोज कहते हैं। और जिसके अंदर 6 है इसको हम हेक्सोज कहते हैं। ठीक है। अब जिनके अंदर 3 कार्बन आएंगे उन्हें तो हम ट्राइओज कहते हैं। जिसमें 4 कार्बन आएंगे उसे हम टेट्रोज कहते हैं। जिसमें 5 कार्बन उसे पेंटोज, और 6 आएंगे तो हेक्सोज। इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो ट्राइओज में क्या पढ़ते हैं हम, ट्राइओज में पढ़ते हैं गिल्सरेल्डिहाइड। टेट्रोज में पढ़ते हैं थ्रियोज और डिथ्रोज। पेंटोज में पढ़ते हैं राइबोज, रबिनोज पढ़ते हैं। हेक्सोज के अंदर क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गलेक्टोज है, मेनोज है पढ़ते हैं। तो अब हम इनकी संरचना बनानी सीखेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या बताऊंगा, इनकी संरचना बनानी बताऊंगा। एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी मोनोसेकेराइड उसके दो विन्यास होते हैं, एक तो डी होता है और एक एल होता है। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज, क्या होता है, डेक्सट्रोज। और एल का मतलब होता है लेवुलोज, क्या होता है, लेवुलोज होता है। यानी कि ये तो दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक होता है, ये क्या होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। यानी कि ये प्रकाशिक सक्रियता हम पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर क्या, ये प्रकाश को घुमा देता है दक्षिणी दिशा में, क्लॉकवाइज में, और ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसके आगे डी आ जाएगा और इसके आगे एल लग जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ओनली फॉर एक फैमिली पढ़ेंगे, डी फैमिली की। तो डी से का उल्टा करें तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा।
और उसका हम आगे आगे बनाते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे बनेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी पहले डी फैमिली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहले डी फैमिली आई। डी फैमिली एल्डोज पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? एल्डोज। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डी का मतलब डेक्स्ट्रोज, तो एक बार हम डेक्स्ट्रोज पढ़ेंगे और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लेवलोज बन जाएगा। एल्डोज, एल्डोज का मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, और कीटोज पढ़ेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। तो हम ये एक सीरीज पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद में हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा अभी कैसे कैसे बनाना है। बाकी हमें तो ये एक ही चीज़ याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ हमें याद नहीं रखनी। तो चलिए, मैंने कहा था 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो मोनोसेकेराइड स्टार्ट होगा वो कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 3 कार्बन से। तो सबसे पहला है गिल्सरेल्डिहाइड। कौन सा है? गिल्सरेल्डिहाइड। डी क्यों लगाया? क्यों हम पढ़ कौन सा रहे हैं? डेक्स्ट्रोज फैमिली पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो हमें पहचान कैसे होगी डेक्स्ट्रोज कौन सा है? तो ध्यान रखना भी एल्डोज है तो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और ये अल्कोहल तो होगा ही होगा, जिसके कारण तो वो जल में विलय होते हैं। तो जो ये बीच वाला कार्बन है, कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 कार्बन पड़ेंगे। ये नहीं कि ट्राइओज है। कैसे है? ट्राइओज है। तो इसके अंदर देखो जब OH दाहिनी साइड में है, हमारे दाहिनी साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में, ये राइट साइड में आ गया। जब OH ग्रुप हमारी राइट हैंड साइड में आए तो हम उसे क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोज। और यही OH अगर हम इस साइड में कर दें तो ये क्या बन जाता है? एल ग्लिसरेल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा? मैं OH इस साइड में कर देता हूँ। ये देखो OH मैंने इस साइड से किया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऊपर वैसे का वैसे एल्डिहाइड समूह, और नीचे क्या आएगा? CH2OH आएगा। तो ये कौन सा? एल गिल्सरेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल गिल्सरेल्डिहाइड बन गया। तो हमें तो बस एक फैमिली पढ़नी है, बस डी वाला, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ट्राइओज आ गया, उदाहरण ग्लिसरेल्डिहाइड। इसके अंदर OH राइट हैंड साइड में तो D आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो L। याद करने का बिल्कुल इजी तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट, और राइट में तो दाहिना, द फॉर D, मतलब ये याद करने का तरीका है अपने को। तो ये राइट हैंड साइड में D और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरेल्डिहाइड। अब हमें क्या करना है? ये तो ट्राइओज हो गया, हमें आगे टेट्रोज बनाना है। टेट्रोज का मतलब क्या होगा? इसमें 3 कार्बन थे, अब हमें कितने कार्बन चाहिए? टोटल 4 कार्बन चाहिए। तो हम 1 कार्बन बढ़ाएंगे। तो देखिए आगे वाला 4 कार्बन कैसे बढ़ाना है मैं आपको बता दूं बिल्कुल। अब आपको ध्यान से समझना है भी कैसे आगे बनते जाएंगे। 1 कार्बन बढ़ाना है अपने को, तो क्या करना है? जो ये नीचे वाला पूरा ग्रुप है ना, ये वाला, इसको तो वैसे का वैसा रखना है। ऊपर वाला तो वैसे का वैसे है। जो चौथा कार्बन आएगा ना, उसको हमने यहाँ बीच में ऐड करना है। किस किस के बीच में? इस ग्रुप के बीच में, इस और इस ग्रुप के बीच में ऐड करना है चौथा कार्बन। और वो ऐड करेंगे ना, उसी के राइट हैंड साइड में OH लगाना है अपने को, पहले वाले की। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा किससे बनाना है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, ये तो वही ग्रुप है पहले वाला ही, आपको पता हो तो, और ऊपर वाला भी सेम है एल्डिहाइड। हमने बीच वाला चौथा कार्बन जोड़ा है। चौथा कार्बन जोड़ा तो इसके हमने OH कौन सी साइड में रखा है? राइट साइड में रखा है। कौन सी साइड में रखा है? राइट साइड में रखा है। तो ये कौन सा बन गया? डिथ्रोज बन गया। कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। वापिस फिर समझिए, हमने जो पहले बनाया था उसका नीचे वाला ग्रुप तो सेम रखना है, ऊपर एल्डिहाइड सेम रखना है, यानी कि दूसरा कार्बन नंबर है ना, उसको हमने चेंज करना है। तो ये दूसरा चेंज हो गया, दूसरे पर ऐड किया ना अपने, OH की साइड में रखा है, राइट साइड में, तो ये क्या होगा? डी डिथ्रोज। अब इस OH को हम इस साइड में कर देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? डिथ्रियोज बन जाएगा। देखिए ये नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला भी सेम है, CHO। इसमें क्या किया मैंने? OH इस साइड में कर दिया। यहाँ कौन सा था? राइट हैंड साइड में। यहाँ कौन सी साइड में कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। तो ये क्या आ गया? D आ गया। अब कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होगी, सर आपने ऊपर तो बताया था भी OH राइट हैंड साइड में तो D और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो L। हाँ बताया था, लेकिन यहाँ देखो हम किसका कर रहे हैं? हम D का ही आगे विभाजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर L नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं? D ग्लिसरेल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका भाग L विभाजन नहीं कर सकते। हाँ, इसका अगर L बनाना है तो हम OH को इस साइड में ले आएंगे, और इसका L बनाना है तो इसको इस साइड में ले आएंगे, तब ये बनेगा अपना L थ्रियोज बन जाएगा और L इरिथ्रोज बन जाएगा। ये दोनों कैसी शर्करा है? हमारी टेट्रोज शुगर है। कैसी है? टेट्रोज शुगर है, जिसके अंदर 4 कार्बन है, और किस प्रकार के? एल्डिहाइड। समझ में आ गया? अब इससे हम क्या बनाएंगे? पेंटोज बनाएंगे, 5 कार्बन वाली बनाएंगे। 5 कार्बन वाली में हमें क्या करना है?
एक एक कार्बन परमाणु बढ़ाना है, वही सेम पहले वाला प्रोसीजर रहेगा। हमने क्या करना है, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसके जस्ट नीचे जोड़ना है। हमने क्या करना है, इसके जस्ट नीचे, ऊपर वाले में क्या किया था, हमने इसके जस्ट नीचे जोड़ा था ना, इसमें भी जस्ट नीचे ही जोड़ना है। तो देखो मैं कैसे जोड़ता हूँ, डी एरिथ्रोज, इसके दो भाग हो जाएंगे। तो देखो नीचे वाले 3 सेम है, नीचे वाले क्या है 3 सेम है, ऊपर वाला सेम है। हमने जस्ट एल्डिहाइड के नीचे जोड़ना है और OH कौन सी साइड में रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, डी राइबोज बन जाएगा। राइबोज पढ़ते हो आप DNA RNA के अंदर, वही राइबोज है ये। इसमें भी क्या करना है, नीचे वाले तीनों सेम है और ऊपर वाला एल्डिहाइड है ना, उसके जस्ट नीचे क्या जोड़ना है, हमें एक कार्बन जोड़ना है, 5वां कार्बन। और इसमें तो OH कौन सी साइड में रखा, राइट साइड में, और यहाँ कौन सी साइड में रखेंगे हम, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डी रेबिनोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी रेबिनोज बन जाएगा। ये डी राइबोज है। ये कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, और इसमें भी कितने 5 कार्बन है। ये कौन सी शुगर आ गई, पेंटोज शुगर आ गई। कौन सी आ गई, पेंटोज शुगर बन गई। सेम अभी हमें क्या करना है, डी थ्रियोज की ओर करने हैं। डी थ्रियोज है, इसमें भी देखो सेम यही कहानी करनी है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के नीचे ही हमने आगे वाला कार्बन जोड़ना है, हमें ये ध्यान रखना है स्पेशल। तो अब देखो यहाँ पर मैंने किया, तो क्या किया, नीचे ये तीनों के तीनों सेम है, ऊपर वाला एल्डिहाइड सेम है, नीचे रखा, जस्ट एल्डिहाइड के नीचे ग्रुप को ऐड किया। तो ये क्या बन गया, OH हमने राइट हैंड साइड में रखा, ये 5 कार्बन का क्या बन गया, पेंटोज शुगर बन गई। इसका नाम है जाइलोज। क्या नाम है, जाइलोज। और इसका नाम क्या है, लैक्सोज, LYXOSE, लैक्सोज। इसमें भी क्या करना है, ये तीनों के तीनों सेम है, ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके नीचे क्या आ गया, जो कार्बन जोड़ा है उसके OH क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड हो जाएगा। किस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका क्या बन गया, लेक्सोज, और इसमें क्या बन गया, जाइलोज बन गया। अब देखिए हमने क्या बनाया, ट्राइयोज बनाया। ये भी पेंटोज है, कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है। कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है। तो देखो इसका तरीका है याद करने का, कौन सा तरीका है, ये देखिए हमने ट्रिक बनाई है, GETRXL, गेट RXL। गी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड, उससे बना इरिथ्रोज, थ्रियोज, इरिथ्रोज से बना राइबोज, रेबिनोज, जाइलोज, लैक्सोज। तो ये क्या ट्रिक बन गई, गेट RXL, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 बने। ये कौन सी थी, 3 कार्बन वाली ट्राइयोज, ये दोनों कौन सी थी, 4 कार्बन वाली टेट्रोज, और ये कौन सी थी, 5 कार्बन वाली पेंटोज थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हेक्सोस बनाना सिखाएंगे आपको मैं, उसके अंदर पढ़ेंगे हम कैसे बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।